देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। लद्दाख के चर्चित एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। 23 दिनों से जारी इस आंदोलन के बीच वांगचुक ने साफ कर दिया है कि वो 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने सरकार और नेताओं के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी है। सफदरजंग अस्पताल से लिखे अपने हाथ से लिखे नोट में वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियों की जिम्मेदारी लेती है या सांसद इस मुद्दे को संसद में उठाने का भरोसा देते हैं, तभी वो अपना अनशन खत्म करेंगे। वांगचुक ने अपने नोट में गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि उन्हें अस्पताल में गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है, जहां उनकी आवाजाही, बातचीत और संपर्क की आजादी पर रोक है। उन्होंने लिखा, प्यारे दोस्तों और समर्थकों, आप सभी पूछ रहे हैं कि मैं अनशन कब खत्म करूंगा। जैसे पहले कहा था, मैं 20 जुलाई को इसे समाप्त करूंगा अगर मेरी शर्तें मानी जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि वांगचुक की 3 अहम शर्तें कौन सी हैं। पहली शर्त, सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियों जैसे पेपर लीक की जिम्मेदारी ले। दूसरी शर्त, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व के साथ सांसद और अन्य राजनीतिक दलों के नेता संसद में इस मुद्दे को उठाने का भरोसा दे। तीसरी शर्त, अगर उनकी सेहत या किसी अन्य वजह से ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हो पाती तो सांसद और अलग अलग पार्टियों के नेता अस्पताल आकर उन्हें यही आश्वासन दे। यानी साफ है कि वांगचुक अब इस आंदोलन को राजनीतिक जवाबदेही से जोड़ चुके हैं और गेंद पूरी तरह सरकार और नेताओं के पाले में डाल दी है। इधर चलो संसद मार्च से पहले इस आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया है। जंतर मंतर पर हजारों समर्थक जुटे और सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने रात भर धरने का आह्वान किया। वहीं वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने भी साफ कहा है कि अगर नेताओं ने संसद में शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा का भरोसा दिया तो वांगचुक अनशन खत्म कर देंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है, ये भी आपको बताते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों पर जवाबदेही तय हो, हालिया पेपर लीक मामलों की जांच हो और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि संसद तक प्रस्तावित मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि न तो अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार वांगचुक की शर्तें मानेगी, क्या संसद में शिक्षा व्यवस्था पर जवाबदेही तय होगी, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 23 दिन से जारी आंदोलन 20 जुलाई यानी आज खत्म होगा या फिर और तेज होगा। फिलहाल देश की नजरें टिकी है वांगचुक के अगले कदम पर और सरकार के जवाब पर। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।